आज की क्लास में हम लोग आपको डाल्टन्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जो कि हमारा आखिरी पोर्शन है। और यहाँ पर हमारी गैसियस स्टेट खत्म हो जाएगी। तो आप लोग जल्दी से अपने रजिस्टर्स निकाल लें, कैलकुलेटर्स निकाल लें और तैयार हो जाएं न्यूमेरिकल्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं ये वाले। ये न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं इम्तहान के अंदर। तो आइए पहला सवाल आपसे शेयर करते हैं। पहला सवाल आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मैं हेडिंग लगाए न्यूमेरिकल्स ऑन डाल्टन्स लॉ। न्यूमेरिकल्स ऑन डाल्टन्स लॉ। और ये है जी पहला क्वेश्चन, ये आप कॉपी कीजिए। gaseous mixture containing 1 mole of hydrogen, 3 moles of helium and 6 moles of nitrogen is confined in a cylinder at 25 atm. Calculate partial pressure of each gas. पार्शियल प्रेशर निकालना है तो यकीनन डाल्टन्स लॉ का न्यूमेरिकल है। तो आप जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कीजिए, फिर हम इस सवाल को कराएंगे आपको। न्यूमेरिकल्स ऑन डाल्टन्स लॉ, पहला क्वेश्चन कॉपी करें। देखिए एक गैसियस मिक्सचर है ये। इस मिक्सचर में 3 गैसेस हैं। हाइड्रोजन का 1 मोल है, हीलियम के 3 मोल है, नाइट्रोजन के 6 मोल है। और ये हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है 25 atm। और हमें पार्शियल प्रेशर जो है वो ईच गैस का निकालना है। तीनों गैसों का पार्शियल प्रेशर निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो ये मैं आपको चैट बॉक्स में भी भेज रहा हूँ। आगे आप लोगों के पास क्वेश्चन। So now I am going to start the numerical. सबसे पहले डेटा बनाएंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एज यूजुअल सॉल्यूशन की हेडिंग लगेगी। और फिर साइड हेडिंग लगेगी गिवन की। अब सवाल को रीड करें तो हमें पता चलेगा 3 गैसों के मोल दिए हुए हैं। मोल दिए हुए हमें हाइड्रोजन के, मोल्स दिए हुए हमें हीलियम के, और बच्चों मोल्स दिए हुए हमें नाइट्रोजन के। 3 गैसों के मोल दिए हुए। इनके मोल सामने लिख ले। हाइड्रोजन के मोल है 1, हीलियम के मोल है 3 और मेरा बेटा नाइट्रोजन के मोल है 6। ये बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? तीनों के मोल्स दिए हुए। ठीक है, अब हम इन तीनों मोल्स को प्लस करेंगे और
खुद से निकालेंगे। टोटल मोल्स इक्वल टू 1 + 3 + 6 इक्वल्स टू 10 मोल्स। ये टोटल मोल हो गए। और हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है पीटी। टोटल प्रेशर पीटी कितना? 25 atm। 25 atm। What is required? What is required? Partial pressure of each gas। यानी हमें हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम और बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ये हमें तीनों का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो बच्चों मोल्स दिए हुए हैं, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। डाल्टन लॉ का फार्मूला लगेगा, 4 वेरिएबल जिसके अंदर होते हैं। तो आप ये कॉपी करें, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा। पहले डेटा बनता है बच्चों। तो अमूमन मोल्स जो है वो दिए हुए होते हैं डाल्टन लॉ के सवाल में। बाद औक़ात मोल्स के बजाय मास दी हुई होती है, तो फिर मास को हम मोल में कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। तो सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाते चले जाते हैं, पहले सिंपल से हमने शुरू किया है। यहां तक कोई बात पूछनी है? डेटा समझ में आ गया? जी, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। बेटा कोई सवाल पूछना है? डेटा समझ में आ गया? नहीं आया बताइए। और बच्चों किसी और को कोई सवाल पूछना है? हर्षा, आयशा, अशरफ, तो आइए फिर इनको सॉल्व करते हैं सवाल को। अब हम इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ के तहत। सबसे पहले यहाँ पर लगेगा फार्मूला। फार्मूला बच्चों डाल्टन लॉ का हमने आपको पढ़ाया था। पी गैस अपॉन पीटी इज इक्वल टू एन गैस अपॉन एन टी। ये फार्मूला है। पी गैस हमें निकालना है, तो पीटी को ऊपर ले जाएंगे। पी गैस इक्वल्स टू एन गैस अपॉन एन टी मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो बच्चों 3 गैसेस हैं हमारे पास। अब हम इन तीनों गैसों का बारी बारी पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हाइड्रोजन का, सबसे पहले हाइड्रोजन ही है ना। सवाल में देख के बताओ। हाइड्रोजन है तो पी हाइड्रोजन निकालेंगे सबसे पहले। हाइड्रोजन के मोल है 1, टोटल मोल्स है 10, टोटल प्रेशर है 25। यहाँ पे आंसर आएगा, अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दूसरी गैस कौन सी है? हीलियम। हीलियम के कितने मोल है? 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 25। आंसर निकालेंगे यहाँ पर। और तीसरी गैस है नाइट्रोजन। तीसरी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। उसका निकालेंगे Bn2। उसके मोल कितने नाइट्रोजन के? 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 25। अब मुझे आप आंसर बताइए जल्दी जल्दी।
आंसर बताएं पहले का आंसर 2.5 ATM। दूसरे का 7.5 ATM। और तीसरे का बताओ, तीसरे का 15 ATM। And this is the final answer। ये हमारा फाइनल आंसर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। तीनों प्रेशर को प्लस करें, तीनों पार्शियल प्रेशर को प्लस करें, क्या आंसर आ रहा है देखें। तीनों पार्शियल प्रेशर को प्लस करो, क्या आंसर आ रहा है। जी आप बताएं, ऑडियो में बोले, अपनी ऑडियो में बोले। ऑडियो खुली हुई है, म्यूट नहीं है। अरे 25 आंसर आ रहा है, यानी वही आंसर आ रहा है टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर को प्लस करेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा टोटल लॉ के तहत। तो ये है जनाब वेरिफिकेशन। आप अपना सवाल का जवाब खुद चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आइए आपको वेरिफिकेशन करके दिखाता हूं, वेरिफिकेशन करके दिखाता हूं। यहां पर वेरिफिकेशन, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू PH2 प्लस PHE प्लस PN2। टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ था 25, और ये हमारा आ रहा है 2.5 प्लस 7.5 प्लस 15 एंड 25 इक्वल्स टू 25। तो चेक हो गया हमारा आंसर, ये सही है, चेक हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई ये स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है बेटा। इज इट क्लियर टू यू। तो एक सवाल अब आप करके दिखाइए हमें। भाई वेरीफाई करना जरूरी नहीं है, वेरीफाई आपकी मर्जी है, करें ना करें, ठीक है बेटा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 शेयर कर रहा हूं। ये है जी क्वेश्चन। A mixture of 50 gram of hydrogen and 50 gram of helium has a total pressure of 1.5 atm। बच्चों इस सवाल में मोल नहीं दिया हुआ, मास दी हुई है, दो गैसों की टोटल प्रेशर दिया हुआ है। व्हाट आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे, पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे, मोल के बाद टोटल मोल निकालने पड़ेंगे, और फिर पार्शियल प्रेशर। कॉपी कीजिए क्वेश्चन जल्दी। इस क्वेश्चन में पहले मास को मोल में कन्वर्ट करना होगा बेटा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको चैट बॉक्स में भेज रहा हूं।
ये आ गया आपके पास चैट बॉक्स में। स्टार्ट करें जल्दी। जल्दी स्टार्ट करें बच्चों। डेटा बनाएं। मास गिवन है हाइड्रोजन और हीलियम के। टोटल प्रेशर गिवन है। यही वाला फार्मूला लगेगा। हीलियम की एटॉमिक मास 4, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 2। सानिया जबरदस्त, बेहतरीन। पूरा क्वेश्चन क्या है या खाली आंसर निकाला है? पूरा क्वेश्चन करो, सॉल्व कंप्लीट। बहुत अच्छे सानिया, जबरदस्त, एक्सीलेंट। बाकी सब लोग भी करें जल्दी, मैं चेक कर रहा हूँ। अपनी वीडियो खोलें सब लोग। मुझे दिखाएं आप लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओपन योर वीडियो जी। अपनी कॉपी के ऊपर कैमरा करें। मुनीबा, यासिर, ओपन योर वीडियो। सब लोग वीडियो खोलें अपनी, मैं देख रहा हूँ। तो बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करा रहा हूँ बोर्ड पर, सब लोग चेक कर लें। फार्मूला तो यही लगेगा। डेटा यहाँ बना रहा हूँ। डेटा बना रहा हूँ। गिवन, अभी क्या गिवन है?
mass of hydrogen and mass of helium. मास ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है 50 ग्राम। क्वेश्चन में देखिए 50 ग्राम गिवन है बेटा, और हीलियम की भी हीलियम की भी 50 ग्राम दी हुई। टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर है 1.5। What is required? Required a partial pressure of hydrogen and partial pressure of helium. लेकिन बच्चों डायरेक्ट हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते ये वाला। क्यों? क्योंकि ना तो हमें एन गैस पता है ना एन डी पता है। तो पहले हम मास को कन्वर्ट करेंगे मोल में और फिर मोल को प्लस करके निकालेंगे एन डी। तो दो स्टेप यहाँ ऐड हो जाएंगे मजीद। पहला स्टेप क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मोल एंड मोल इनटू एन डी। तो दो हेडिंगें लगेंगी हमारी बच्चों सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगाओ, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाओ, और बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन में हेडिंग लगेगी कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। जो मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो अब हम सबसे पहले मोल निकालेंगे हाइड्रोजन के और फिर उसी के नीचे मोल निकालेंगे हीलियम के। मास हमें दी हुई है 50। हाइड्रोजन का मोलर मास है 2। हीलियम की भी मास हमें दी हुई है 50 ना भाई। और इसका बच्चों हमें मोलर मास 4 होती है हीलियम की। हीलियम की मोलर मास 4 होती है बच्चों, ये याद रखनी होती है। हाइड्रोजन की 2 होती है। और इनको डिवाइड करा तो ये हमारे पास आ गया जी, ये कितना आया? 25। ये कितना आया? ये कितना आया? 12.5। ठीक है, तो ये आंसर बता देना बेटा। अब हम निकालेंगे टोटल मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ टोटल मोल्स। टोटल मोल किसके बराबर होता है? NH2 प्लस NHE। दोनों मोल्स को प्लस कर दो। 25 प्लस 12.5 and the answer is 37.5। ये जनाब हमारा टोटल मोल्स आ गया। अब हमने डायरेक्ट वैल्यूज डालनी है इस फार्मूले में एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा, है ना भाई? अब मैं यहाँ पर हेडिंग लगाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये फार्मूले में बच्चों मैं फार्मूले में वैल्यू डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ PH2 एन उसके है जनाब 25, टोटल मोल्स है 37.5। बेटा टोटल प्रेशर जो है वो कितना है? 1.5। आंसर आएगा सामने लिख दूंगा। फिर बच्चों PHE निकालूंगा। PHE इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाय 37.5
मल्टीप्लाई बाय 1.5। ये कितना आ रहा है? हाइड्रोजन का आ गया 1, हीलियम का आ गया 0.5, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। इन दोनों को प्लस करें तो टोटल प्रेशर 1.5 आ रहा है, जो ये शो कर रहा है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है। जी स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा? जी बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, शाबाश, जल्दी से। सबको समझ आ गया अच्छी तरह? ओके बेटा, अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको सवाल भेज रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपसे सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, ये है जी क्वेश्चन। A 5-liter vessel contains 2 gram H2 and 28 gram N2 at 27 degrees C। बच्चों, इस सवाल में वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर, मास दी हुई है 2 गैसों की और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। जाहिर सी बात है, 2 गैसें हैं तो पहले तो पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, लेकिन बच्चों टेम्परेचर क्यों दिया हुआ है, वॉल्यूम क्यों दिया हुआ है, ये है सवाल। तो आप जल्दी से इसे कॉपी करें, फिर हम इस सवाल को कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं कराऊंगा खुद ऑन द बोर्ड, आपको मैं ये सवाल चैट बॉक्स में भेज रहा हूं। देखो बेटा, आ गया आपके पास, सवाल आ गया। अब देखो बच्चों, इस सवाल के अंदर पार्शियल प्रेशर पहले निकालना है, फिर टोटल प्रेशर निकालना है। अब पार्शियल प्रेशर हम निकालेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी से। ये इस सवाल की खूबसूरती है। प्रेशर निकालने के हमारे पास बहुत सारे फार्मूले, वॉइस क्लास से भी निकाल सकते हैं हम, पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं ताकि पता चले कि हमें करना क्या है। सोल्यूशन की हेडिंग लगेगी, साइड हेडिंग लगेगी गिवन। अब आप मुझे डेटा बताते रहिए। 5 लीटर वेसल, मतलब वॉल्यूम हो गया 5 लीटर। चेक करो बेटा, डेटा देखो, बहुत तवज्जो के साथ देखो। 27 डिग्री सी टेम्परेचर भी दिया हुआ है 27। तो बच्चों इसको केल्विन में करो, 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये बच्चों हमें दी हुई है मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम and mass of nitrogen 4 ग्राम, नहीं 28 ग्राम, सॉरी 28 ग्राम। और कुछ दिया हुआ है नहीं,
और कुछ नहीं दिया हुआ। अब हमें खुद से कुछ चीजें यहाँ लिखनी है, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगना है, तो हमें आर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी खुद से 0.0821 ATM DM क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और हमें मोलर मास लिखनी पड़ेगी खुद से, हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की कितनी है 2, और इसकी है नाइट्रोजन की 28 ग्राम पर मोल। व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है, टोटल प्रेशर PT। टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, जितनी गैसें होती हैं उनके पार्शियल प्रेशर के, यानी PH2 प्लस PN2 हमें निकालना है। तो पहले हमें PH2 निकालना है, फिर PN2 निकालना है, दोनों को प्लस करना है, फिर PT हमारे पास आएगा। इसका मतलब है सवाल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की गई है। तो ये कॉपी करें बच्चों, 2 हिस्सों में ये सवाल सॉल्व होगा। पहले हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू, और फिर हम निकालेंगे टोटल प्रेशर नॉर्टन लॉ के थ्रू। बेटा सवाल में वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर, लीटर से पता चला वॉल्यूम दिया हुआ है। टेम्परेचर 27 है, इसको आप केल्विन में कर लो 273 ऐड करके। मास दीजिए हाइड्रोजन की 2 ग्राम, नाइट्रोजन की 28 ग्राम। ये आर मैंने खुद से लिखा है, मोलर मास मैंने खुद से लिखी है, ये तीनों चीजें मैंने खुद से लिखी है। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं भाई। तो हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर using ideal gas equation। तो बच्चों फार्मूला है PV is equal to nRT, but N equals to mass upon molar mass। हमें P निकालना है तो V को नीचे ले जाएंगे, तो P is equal to nRT अपॉन PM। अब यहां हम वैल्यूज डालेंगे दोनों गैसों की अलग अलग, PH2 की अलग, PN2 की अलग। अब आप इसकी मास बताओ कितनी है 2, R है 0.0821, T कितना है 300, सॉरी मुझे V नीचे लेके जाना था, V है कितना 5, और मोलर मास है हाइड्रोजन की 2। इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए डालेंगे 28, मास है R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर है 300, वॉल्यूम है 5 और मोलर मास है 28। सॉल्व करके प्रेशर सामने लिख के बताइए क्या आ रहा है। .926 ATM, ये पार्शियल प्रेशर आ गए, दोनों के सेम आ गए। और अब
इन दोनों को प्लस करके हम टोटल प्रेशर निकालेंगे। तो हेडिंग लगेगी कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पीपी इक्वल्स टू PH2 प्लस PN2, यानी 4.926 प्लस 4.926, and the answer is 9.852 atm. This is the final answer. और बच्चों यहीं पर टाइम जो है वो खत्म हो गया है। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल डॉल्टन लॉ के न्यूमेरिकल के साथ इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज।